जय हिंद। युद्ध भूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीता जाता है और अपने दुश्मन की कमजोरियों पर तीव्र गति से प्रहार कीजिए ताकि उसे संभलने का कोई मौका न मिल पाए और वो रणभूमि आपकी हो जाए। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, सभी चीज को देखना पड़ेगा, कौन से सेना को कहाँ पे लगाएं, कितना देर कहाँ हम कौन से सब्जेक्ट पे दे, इसे सभी चीज को आपको कंपेयर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बात और बताते हैं कि आज एक टॉपिक हम कर देंगे खत्म। जैसे में क्या होता है, आईएनए की अगर बात कर देते हैं तो कई लोग को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये आईएनए में काफी ज्यादा कंफ्यूजन इनको क्रिएट होता है। ये तो इसके बारे में हम लास्ट में क्या करेंगे कि पूरा टॉपिक एक एक टॉपिक हम डेली खत्म करेंगे। जैसे में क्वेश्चन बैंक तो बनाएंगे ही बना रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक कैसे बना रहे हैं आपको पता ही होगा। हम डायरेक्ट आंसर ऐसे टिक नहीं मरवाते हैं, आपको भी पता है। जब आंसर टिक मरवाना ही रहता था घर पे, आप खुद भी कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, कोई फायदा तो नहीं होता टिक मारने से। ठीक है, तो हम लास्ट में एक टॉपिक भी खत्म कर लेंगे आईएनए के बारे में, पूरी अच्छे तरीके से हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सहने की हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमें बताया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोला गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की किसने लिखा था? ठीक है, यही बात बोला गया है ना। चलिए अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो पहले महात्मा गांधी आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी भी तो कुछ ना कुछ तो निकाले होंगे। तो भाई हाँ हाँ बिल्कुल निकाले थे। तो महात्मा गांधी की अगर बात कर देते हैं तो ये इंडियन ओपिनियन निकाले थे। तो कहीं कब 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 इंडियन ओपिनियन की अगर बात कर देते हैं तो इंडियन ओपिनियन पूछेगा ना कि कब की घटना है भैया, तो कहीं 1903 ईस्वी की घटना है। ठीक है, यानी 1930 ईस्वी तो कहाँ थे? तो इंडिया ये तो 1903 ईस्वी में थे, तो भैया तो साउथ अफ्रीका में थे। तो कहे कि हाँ ये साउथ अफ्रीका की घटना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, तो इसका स्थापना होता है, यहीं से शुरुआत होता है इंडियन ओपिनियन का। आपके मन में उठेगा कि इंडियन ओपिनियन की अगर बात कर देते हैं तो इसके प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, प्रथम अगर संपादक की बात कर देते हैं तो प्रथम संपादक को देखिएगा, इंडिया के बारे में ओपिनियन देना है। तो ओपिनियन देना है तो मन दम सुख रहेगा कि नहीं रहेगा? कि हाँ मन तो दम सुख रहेगा। तो कहिए कि मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख सुख न होगा जी। तो कहिए कि मनसुख लाल क्या नजर थे? मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं हम कि अच्छा इंडियन ओपिनियन जो लिखा गया था, ये जो इसका प्रकाशन होता था तो कौन कौन से भाषा में प्रकाशन होता था? देखिएगा, इसका भाषा पूछा जाता है तो काफी ज्यादा इसको भाषा को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, भाषा की अगर बात कर देते हैं तो ये गुजराती में निकलता था इंडियन ओपिनियन। अगर बात कर देते हैं गुजराती के बाद फिर किस में निकलता था, तो कहिए कि तमिल में निकलता था। फिर तमिल के बाद किस में निकलता था, यानी तमिल हो गया, एक और किस में निकलता था, तो एक हिंदी में निकलता था, और एक किस में लगता था, तो अंग्रेजी में निकलता था। ठीक है, यानी इंग्लिश में निकलता था। तो देखिएगा ये चार भाषा में क्या थे, ये चार भाषा में इंडियन ओपिनियन को क्या किया जाता था, जो पत्रिका था निकाला जाता था। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज, जैसे मैं अभी तो याद है तो हाँ भैया अभी तो याद है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे कि तमिल था कि तेलुगु था कि लीजिए, तो दिमाग खत्म हो जाता है। तो देखिएगा, हम जैसे हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं या हैं भी, ठीक है, तो हमें पता है कि कहाँ पे कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में कितना ज्यादा प्रेशर होता है। सो तो जैसे मैं बात कर जाते हैं मनसुख लाल नजर की अगर बात कर देते हैं, तो मनसुख लाल नजर किसके कौन से व्यक्ति के साथ में रह रहे हैं? तो भैया महात्मा गांधी के साथ में रह रहे हैं। और महात्मा गांधी के साथ में रह रहे हैं तो भैया इनको छुट्टी है? तो ये ना भैया छुट्टी तो ना है, बिल्कुल भी ना है। तो जब छुट्टी ना रहेगा भैया तो क्या दिन में कुछ मिल पाएंगे? ठीक है ना भैया, दिन में तो कुछ नहीं मिल पाएंगे। इनसे कोई मिलना चाहेगा तो ठीक है, इनसे देश के भी व्यक्ति मिलेंगे, विदेश के भी व्यक्ति मिलेगा। मनसुख लाल नजर से भी तो मिलना चाहेगा ना, क्योंकि किसके ये इंडियन ओपिनियन के संपादक है। तो कहिए कि हाँ भैया मिलना तो चाहेगा, तो कब मिलना चाहेगा? तो रात में मिलेगा भैया, दिन में तो छुट्टी नहीं है, दिन में तो हर घड़ी तो महात्मा गांधी के साथ में रहते हैं। तो चलिए बस देखिए, हम एक तरीका बता रहे हैं याद करने का। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है याद कर लीजिए, कोनो बात है थोड़ी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रात में मिलेंगे तो यानी गुजराती में निकल रहा था। जैसे जानते हैं, जैसे ही दिमाग में ये वाला क्लिक करेगा, अच्छा मन दम सुख रहता है, ओपिनियन के बारे में देना है तो मन सुख दम रहेगा। वहां पे एकदम एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा कि घनश्याम बिरला था कि जमनालाल क्या था, ये कुछ नहीं होगा। सीधा एकदम दिमाग में क्लिक करेगा मनसुख लाल। अब मनसुख लाल के बारे में हम जा रहे हैं तो मन एकदम सुख है, ये है। तो रात में हम क्या करेंगे, सबसे मिलेंगे। चलिए फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मिलेंगे तो तमिल हो गया। ठीक है, और जो देश के आदमी आएगा तो हमसे अंग्रेजी में बतियाएगा, तो एक नहीं भैया देश के आदमी है तो हमसे हिंदी में नहीं बतियाएगा, तो हिंदी हो गया। और विदेश के आदमी आएगा तो अंग्रेजी में बतियाएगा। बस यानी चार गो भाषा में क्या था, ये इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन होता था। समझ में आ गया। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। ये कौन स्थापना किए थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। लेकिन संपादक भी पूछा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ साथ में अब इनको याद रखिएगा संपादक, क्योंकि इसको तो पता है कि सबको बता देगा, लेकिन संपादक नहीं बता पाता है। ठीक है, संपादक के साथ साथ में आपको ये भाषा को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात कर देते हैं 1919 ईस्वी की अगर हम बात कर देते हैं तो 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक एक क्या लिखा गया था, पत्रिका निकाला गया था, यंग इंडिया।
इंडिया, ठीक है। तो यंग इंडिया भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये यंग इंडिया निकाला गया था, ये द्वि-साप्ताहिक पत्रिका था, द्वि-साप्ताहिक यानी 15 दिन पर निकलता था, ये साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। यहाँ तक तो अभी रखिए ध्यान में, अभी जैसे जैसे आएंगे अभी और बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इतना कम से कम आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रखिए, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं क्या, अगले पर चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर देते हैं। देखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर बात कर देते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे, तो एक ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण क्या थे, गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात कर देते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, अरे भैया ये गांधी जी के गुरु जी हैं, इनके ये क्या हैं, तो कहिए कि ये गुरु हैं। कौन गुरु है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर देते हैं तो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का क्या कर देते हैं, तो अधिवेशन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो कहाँ का अध्यक्षता कर रहे थे भैया, तो 1905 ईस्वी में कहाँ का अध्यक्षता, तो ये बनारस का अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो कौन से अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन में। कब, 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले के लिखा द्वारा पुस्तक कौन सा है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी उनके द्वारा लिखा गया ये बुक है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक नहीं। अब आपके सामने आ जाते हैं कौन, ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात कर देते हैं, देखिएगा एक जगह हम ऐसे कर देंगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टप सुना, और फिर उसके बाद हम आगे बता देंगे। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात कर देते हैं, जवाहरलाल और नेहरू, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इनके बारे में तो पता है ये जिस समय क्या था, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर देते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू, ऊपर तो नाम लिखा हुआ ही है। अब देखिए जानते हैं ये तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था, बट पता है क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, या पूछता है क्या कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ लिखे थे भाई, तो ये जब अहमदनगर में, यानी अहमदनगर की अगर बात कर देते हैं तो ये जब जेल में थे ना, तो वहां पे इन्होंने क्या लिखा था, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। समझ में आ गया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनको आप ध्यान में रखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो कहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू है। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं ये कौन से सत्र की अध्यक्षता किए थे, तो कांग्रेस का, तो 1929 ईस्वी का। अभी और आगे आएगा तो हम आगे बताएंगे भाई, अभी जितना चर्चा चल रहा है उतना चर्चा लेकर के चलिए। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले पर, देखते हैं, ले लिए होंगे ना, अगले पर चलते हैं, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और लास्ट में हम आईएनए के बारे में पूरा अच्छा से बता देंगे, ताकि आपको, हम यकीन के साथ कहते हैं कि आपने वैसा नहीं पढ़ा होगा कभी, ये मैं यकीन, मेरा दावा है वैसा कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वैसा। अब देखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति की आ गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा सबसे पहले क्रांति के स्टार्ट हुआ कैसे था, दिसंबर 1856 ईस्वी की बात कर देते हैं तो क्या हुआ था ना कि पहले पुराना वाला जो राइफल चल रहा था, पुराना वाला राइफल को खत्म कर करके नया वाला इनफील्ड राइफल को लाना था, ठीक है। इनफील्ड राइफल को लाना था, ठीक है। कब की घटना है, ये दिसंबर 1856 ईस्वी की। ये प्रस्ताव ऐसा लाएगा कि देखो भैया क्या करना है ना, कि पुराना वाला जो है ना बंदूकवा, उसको हटा देंगे और नया वाला इनफील्ड राइफल को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। अब जैसे में क्या था कि फिर उसके बाद में जनवरी में क्या होता है, 1857 ईस्वी में अफवाह फैल जाता है कि सुनो ना भाई, वो जो नयका वाला जो इनफील्ड राइफल आया ना है, तो उसमें जो बंदूकवा है, तो बंदूकवा के जो नोकिया पर क्या लगा हुआ है, जो चर्बी लगा हुआ रहता है, उसको मुहम्मद से नोचना रहता है ना, तो उसमें पता है गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है, और इसी बात का अफवाह उड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 29 मार्च, हम डेट बता रहे हैं क्यों, हमको कहानी यहाँ इसीलिए हम कहानी चलते हैं ताकि आपका डेट याद रखे, डायरेक्ट डेटा लिख देंगे ना, दिमाग में घुसबे नहीं करेगा, इसीलिए हम कहानी बताते हैं। क्या इतना बेवकूफ है, हमको पता नहीं है, हमको भी पता है, ठीक है, लेकिन हम जहां हम प्रेशर से जो झेल करके आए हैं, जो हमको पता है, वो चीज हम आपको नहीं देना चाहते कि भाई डेट नहीं याद होता है, लिखने के लिए बुक में नहीं लिखा हुआ है क्या, आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं याद होता है, सिंपल सी बात है कि अगर याद होता तो कर नहीं लेते हैं, काहे इधर उधर बेचारा भटकते रहता है, तो इसीलिए कहानी बताते हैं, ठीक है। अब कहानी हमको इसलिए याद हो जाता है क्योंकि कहानी हमको पता है सीक्वेंस में। अब देखिएगा 29 मार्च की घटना कब है, तो 29 मार्च कब होगा, तो आपका 1857 में होगा। आप डायरेक्ट डेटवा बता देते ना, तो दिमाग में नहीं घुसता, समझ में आ गया। चलिए अब 1857 की बात क्या है कि अब क्या था कि एक जो रेजिमेंट था, 34वीं बटालियन रेजिमेंट की अगर बात कर देते हैं, 34वीं बटालियन रेजिमेंट की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, बटालियन रेजिमेंट की अगर बात कर देते हैं तो ये विद्रोह कर देता है, और इसी में कौन थे, मंगल पांडे, ठीक है, इसी बटालियन के सिपाही थे कौन, मंगल पांडे। अब यही विद्रोह कर देते हैं क्या कि देखो भैया, ये जो बंदूकवा तुम लेकर के आया है ना, हम नहीं करेंगे इस वाला। और यही विद्रोह में क्या कर देते हैं कि मंगल पांडे तो पता है कि वो मार देते हैं 2-4 वो सिपाही के, अंग्रेजों वाला के, ठीक है, क्योंकि जांच वगैरह का दिया जाता है प्रस्ताव की जांच वगैरह करो, लेकिन जांच भी ठीक ठाक से नहीं किया जाता
जाता है तो किसी आकर के लपेट देते हैं, फिर मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। अब ये घटना जो था तो इसको मामूली बात थोड़ी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली मंगल पांडे को थे, और भी व्यक्ति जो था उसको पता नहीं, धर्म के बारे में नहीं पता है, उसको भी थोड़ा धर्म के बाद में हताहत हो रहा था। तो ये घटना पूरी देश में और सब सैनिकों के पास में फैल गया। अब वो सब सैनिक भी सिपाही करने लगे, क्या करने लगे, आपको विद्रोह करने लगे कि भैया हम भी नहीं चलेंगे, हम भी नहीं करेंगे। इसी तरह से अधिकतर क्या हो गया, अधिकतर लोग एकदम विरोध में हो गया और प्लान बनाने लगा। तो प्लान बनाने के क्रम की अगर बात कर देते हैं तो यही से आपके एक क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि जिसमें अब हमको प्रतीक की बात पूछा जाता है कि इसका प्रतीक क्या था। यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक जो था कमल और क्या था, रोटी था। तो इसको पूछा जाता है तो कमल और रोटी, मतलब कि ये चीज दिखा करके या बोल करके किसी भी तरीके से जब हम कहेंगे अपने साथियों को तो समझ जाएगा कि हाँ भैया कहाँ कहाँ कुछ कुछ बात होना। क्योंकि उस टाइम तो फोनमा तो नहीं था, व्हाट्सअप नहीं ना था कि एक बार व्हाट्सअप मार दिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर दिए, इंस्टाग्राम पर जाकर के बता दिए, उस टाइम तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो प्रतीक पूछा जाता है कि तब प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। 10 मई की अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा मार्च से अब कहाँ आ गए हैं, मई में। 10 मई की अगर बात कर देते हैं तो मेरठ के जितना भी सिपाही था वो सब क्या कर देता है, कूच कर देता है। कहाँ के लिए, तो कहिए कि दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए यानी 10 मई को क्या हो जाता है, मेरठ से, यानी 10 मई 1857 ईस्वी को क्या हो जाता है, ये 1857 ईस्वी की क्रांति क्या होता है, यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, किताब में जो दिया गया वही हम बात कर रहे हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को जो 1857 ईस्वी की क्रांति है जो प्रारंभ माना जाता है। और ये कहाँ, 12 मई की अगर बात कर देते हैं तो 12 मई 1857 ईस्वी को कहाँ पहुंचता है, दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है, सब सिपाही सब वगैरह सब लूट लाट के, क्योंकि 10 मई को बहुत सारा चीज लूटा गया था, अंग्रेज के जितना राइफल वगैरह थे सब लूट लाट के वहां से निकल दिया गया था। ठीक है, सब अपने सैनिकों के द्वारा। तो कहाँ पहुंचता है, तो दिल्ली में पहुंचता है। और दिल्ली में कोई ना कोई तो नेता होना चाहिए ना, क्योंकि वही कहा जाता है कि एक जो कैप्टन होता है वो टीम को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहता है वो कैप्टन पर डिपेंड करता है। इसलिए देश का जो व्यक्ति, मेन व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे वो कैसा है, उससे जैसे सुनने होगा जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है, इसलिए कैप्टन मजबूत होना चाहिए। तो कैप्टन इसको किसको बनाया गया था, तो कैप्टन किसको रखना चाह रहा था सबको, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज तो था नहीं, कोई भारतीय लोग तो थे नहीं, तो एक व्यक्ति बच रहा था, कौन, तो ये बच रहा था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर को क्या करता है, अपना नेता घोषित करता है। और बहादुर शाह जफर को फिर जानते हैं कि क्या होता है, कि रंगून भेज दिया जाता है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, फिर उसके बाद में रंगून भेज दिया जाता है। अब हमें वो चीज हो गया तो काम खत्म हो गया। अब हम बात कर देते हैं क्या, कि अब हम क्योंकि हम 1857 की पूरा क्रांति तो पढ़ा नहीं रहे, हमें जो ओवरव्यू देना है वो दे रहे हैं। अगर बात कर देते हैं कि भारत में ये वायसराय कौन था, वायसराय उस समय कौन था, भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल की अगर बात कर देते हैं तो गवर्नर जनरल कौन होगा, तो कहिए गवर्नर जनरल की अगर बात कर देते हैं तो कौन था, तो कहिए कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, तो कहिए कि लॉर्ड कैनिंग था। अब ये लॉर्ड कैनिंग तो समझ में तो आ गया, लेकिन पता क्या पूछा जाता है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड के अगर हम प्रधानमंत्री की अगर बात कर देते हैं तो प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री था कौन, तो कहिए कि पामर्स्टन था। ठीक है, कौन, पामर्स्टन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन का जवाब हमें मिल चुका है। क्वेश्चन का जवाब क्या था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कहिए कि पामर्स्टन था। कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्या बोला गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की अगर बात करते हैं, देखिएगा भारत की अगर बात करते हैं, स्वतंत्र भारत आजाद होता है 1947 में। तो प्रथम औद्योगिक नीति की अगर बात कर देते हैं तो ये आता है कब, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम औद्योगिक औद्योगिक नीति की अगर बात कर देते हैं तो औद्योगिक नीति आता कब है, तो कहिए कि ये 6 अप्रैल की, कब की बात है, तो 6 अप्रैल 1948 को आता है। ये प्रथम औद्योगिक नीति काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपसे दिमाग में होगा कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब आता है, तो देखिए द्वितीय औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं तो 1856 ईस्वी में आता है। तो आपसे पता है एग्जामिनर क्या खेल से सकता है कि अच्छा आजादी के बाद अब तक भारत में कितने बार औद्योगिक नीति आ चुके हैं, तो कितने बार आ चुके हैं, तो आफ्टर कितने बार आ चुके हैं, तो आफ्टर कितने बार, तो कहिए कि 6 बार क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये भी ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अब अच्छा कौन लेकर के आए थे, अरे भैया तो वो घड़ी जो कौन जो मंत्री होंगे वही लेकर के आएंगे। तो कौन मंत्री थे, तो कहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो क्या किए थे, प्रथम औद्योगिक नीति लेकर के आए थे। ठीक है, कब, 6 अप्रैल 1948 को। द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करते हैं, अरे 1856 हम लिख दिए, 1956। ठीक है ना, 1956, 1856 नहीं,
ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, आजादी के बाद 6 बार अभी तक आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि अब इसे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा लिए, ले लिए होंगे, अब मिटा देते हैं ताकि हमें और भी क्वेश्चन जो बताना है वो हम अच्छे तरीके से बता सके, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जगह इनफ मिल सके। ठीक है, पढ़ने में आप कोई कोताही मत कीजिए, जितना फैसिलिटी चाहते हैं घर वाले से ले लीजिए, बट पढ़ने में अगर आप थोड़ी सी अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको चौराहा पर रख करके सीधे गोली से मार दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ने में कोई कोताही नहीं, कोई एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सब कुछ वो मिल रहा है घर से जो आप चाह रहे हैं, फिर भी पढ़ने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं, कोई बहाना यहाँ चलने वाला नहीं है। ठीक है, खुद को धोखा दे रहे हैं। आगे क्या बोला गया है कि 1857 तो हो ही गया भैया, ये तो हो गया। अब देखिएगा 43 क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रगान का पहली बार गाया गया था। अच्छा देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान की बात कर देते हैं, तो यानी राष्ट्रगान कौन है, तो कहिए कि जन गण मन, जन गण मन। ठीक है, अभी जन गण मन को कौन लिखे थे, तो कहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। अब पता है रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात कर देते हैं तो इनको प्रथम बार नोबेल प्राइज कब मिला था, तो कहिए कि 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1913 ईस्वी में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में तो आपको पता ही है कि कहिए कि हाँ भैया, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल की प्राइज मिला था इंडिया में। एशिया के पहले प्रथम व्यक्ति थे जो इनको क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था, ये इतना तो हमको पता है। इन्होंने क्या स्थापना किया था, तो कहिए कि शांति निकेतन का स्थापना किया था। ठीक है, शांति निकेतन का स्थापना किया था। और जानते हैं क्या पूछा जाता है कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, तो उपाधि, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, तो कहिए कि त्याग दिया था। तो कब कब त्याग दिया था, तो कब त्याग दिया था, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जालियांवाला बाग, इतना लिखेंगे तो समझिएगा, नोट को भी जब बना रहे हैं तो एकदम शॉर्ट में लिखिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन कर लीजिए, उतना टाइम रहता है पढ़ने के थोड़ी नहीं। नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिया था, तो यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या कर दिया था कि अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया, ले भाई हम तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम जो दिया था उपाधि हम तुम ले लो, हम नहीं रखेंगे तुम्हारा उपाधि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या कि इन्हीं के द्वारा क्या गया था, जनगण मन को लिखा गया था। और सबसे पहले कब गया था, तो कहिए कि 1911 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है, तो कहिए कि अधिवेशन किसका होता है, तो कहिए कि कांग्रेस का अधिवेशन होगा, और कहाँ होगा, तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है भैया, तो कहिए कलकत्ता में होता है। ठीक है, और कलकत्ता में होता है तो वहीं पे सबसे पहले क्या किया जाता है, तो यही जन गण मन को गाया जाता है। ठीक है, जन गण मन को गाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जन गण मन को जब गाया जाता है तो पता है कि इसका पूज्यता की अध्यक्षता किसने किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि अध्यक्षता भी पूछा जाता है। अगर अध्यक्षता की बात करते हैं तो पंडित बिशन नारायण धर ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। पंडित बिशन नारायण धर ने क्या किया था, इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो है कि नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब कुछ आ रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अभी लगले हाथ एक चीज और बता देते हैं। अगर बात कर देता है कि वंदे मातरम की अगर पूछ देता, तब वंदे मातरम ये क्या है, तो वंदे मातरम क्या है, आपका गीत है। ठीक है, अभी वंदे मातरम जब गीत है तो इस गीत को कौन लिखा था, तो कहिए बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए कई बच्चे जानते हैं, कंफ्यूज जानते हैं किसमें करता है, चट्टोपाध्याय और चटर्जी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो हम प्रॉब्लम सब दूर कर देंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या किया गया था, ये वंदे मातरम को लिखा गया था, जो गीत था वो लिखा गया था। तो इसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो सबसे पहले 1896 में इसको क्या किया गया था, गाया गया था। कौन सा अधिवेशन भैया, तो कहिए कि कलकत्ता में ही, ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का कहाँ सा अधिवेशन, तो कहिए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, तो कहिए कलकत्ता में। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी इसकी क्या किए थे, तो अध्यक्षता किए थे। यहाँ तक तो सहायनी लिख दिए। तो ये क्या होता है ना कि बोलते भी रहते हैं और उसके बाद में लिखना भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम ऑप्शन पर चलते हैं सीधा। चलिए क्या बोला गया कि भारतीय का राष्ट्रगान कब पहली बार गया था, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अब देखिएगा, चलिए देखिएगा, एक विद्रोह था, कौन सा विद्रोह, तो कहिए कि सन्यासी विद्रोह। इस सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1760 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये कहाँ में चला था, तो कहिए कि ये बंगाल में चला था। ये बंगाल में जब चला था तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात कर देते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के हैं, तो कहिए कि बंगाल के हैं। आओ कहाँ के रहेंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात कर देते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी या यही लिखा रहता है चट्टोपाध्याय,
यही रखा था ना, अब बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए चट्टोपाध्याय का अगर हम ये है तो ये बंगाली में लिखा जाता है, लेकिन जब अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है ना है तो ये क्या हो जाता है, तो चटर्जी हो जाता है। कोई दिक्कत तो ये कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये केस में हो जाता है तो ये अंग्रेजी में। तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये चट्टोपाध्याय व्यक्ति अलग है, चटर्जी व्यक्ति अलग है, नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो ये कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके द्वारा इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम क्या है, तो कहिए कि ये आनंद मठ है, ठीक है। उपन्यास का क्या है, उपन्यास क्या है, तो कहिए कि आनंद मठ। यही आनंद मठ में क्या किया जाता है, तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया जाता है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का क्या किया जाता है, तो जिक्र किया जाता है। तो सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था, तो कहिए कि बंगाल में। कब से कब तक चला था, तो 1760 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक क्या हुआ था, लगभग चला था, ठीक है। एक्यूरेट डेट नहीं, लेकिन लगभग उतना ही रहता है, किताब में दिया गया है। समझ में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। आप देखिएगा, पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, ना तो झूठो मूठो के वो व्हाट्सएप खेलते ना, कोनो फायदा नहीं है भाई, एकदम नहीं फायदा है। आपको लगता होगा ना हर कोई यहाँ पे अपने से बेस्ट की तलाश में रहता है, जिस दिन आपसे बढ़िया मिल जाएगा ना तो उस दिन आपको मारेगी लात पिछवाड़े पे और निकल देगी, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, तुम इधर से उधर रहने जाओगे, तुम हमको धोखा दे दी, कर दियो। अबे भाई जब ऐसा है तो दिखाओ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, करो तो नहीं तो उसके पीछे रोओगे, तो रोने से कुछ फायदा है। दिखा दो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दिखाओ इसको इंतकाम। तो कई बच्चे झूठो मूठो लैला मजनू की तरह अब हम रोएगा तो ये करेगा, इंतकाम दिखाओ, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हर कोई व्यक्ति अपना बेस्ट चाह रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अगर नहीं इंतकाम दिखा सकते हो तो चुपचाप रहो, तो कोसने से कोई फायदा नहीं है। उनको पता था कि आपके पास में उनका जिंदगी नहीं ठीक से चलेगा, तो लात मार के निकाल दिया, क्यों आपके पास में जिंदगी खराब करे, सिंपल बात है। देखिएगा आगे बात करते हैं, अगले पर चलते हैं। 1929 ईस्वी का अध्यक्षता आयोजित हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ब्रिटिश शासन के पूर्णतः का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी दो अध्यक्षता किसने किया था। देखिएगा 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन की बात कर देते हैं। कहाँ का अधिवेशन हुआ था, तो कहे कि लाहौर का अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन किसका, मतलब कि अध्यक्षता कौन किया था, तो कहे कि अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो कहे कि जवाहर लाल नेहरू ने इसका क्या किया था, तो कहिए कि अध्यक्षता किया था, ठीक है। और इसी में पूर्ण स्वराज को क्या किया गया था, मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज हम लेके रहेंगे, पूर्ण स्वराज, समझ में आ गया। तो किनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो कहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसी में घोषित किया गया था। तो फिर इसके उपलक्ष्य में क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, प्रथम बार झंडा को फहराया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और प्रथम बार जो झंडा फहराया गया था कहाँ, तो रावी नदी के तट पर आपको फहराया गया था, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन, तो इससे भी बनता है क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है, तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों का आधारित है। देखिएगा एक पुस्तक है, ये पुस्तक किनके ऊपर लिखा गया था, तो ये कहिए कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखा गया था, स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखा गया था, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखा गया था, तो ये जो बुक था ये फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये पता है 1897 ईस्वी में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। 1897 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में ये रखिए, चाहे मत रखिए, बट ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये किनका जो अनुभवों के बारे में लिखा गया है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव, जितने भी अनुभव थे उनका, ठीक है, वो सभी के सभी इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जब आइए गए हैं, तो स्वामी विवेकानंद जब आइए गए हैं तो अगर बात कर देते हैं तो बता दीजिए, रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण परमहंस की अगर बात कर देते हैं तो परमहंस की स्थापना किसने किया था, परमहंस, तो ये कहिए कि यही किए थे स्वामी विवेकानंद ने। कब किए थे, तो 1897 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक है। अब शिकागो में जो भाग लिए थे वो कब की घटना है, कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा, आपको जरूरी बताना है क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि 1857 ईस्वी क्रांति के निम्नलिखित में से किसने एक मित्र धोखा दे दिया था, ठीक है।
तो किसको देते थे, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तो मार दिया गया। हाँ, तो ये व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम का था कौन था, तो मान सिंह। ये मान सिंह गद्दार व्यक्ति था, ठीक है। ये मान सिंह क्या किया था कि ये तात्या टोपे को, ये तात्या टोपे जो है, तो देखिएगा तात्या टोपे की अगर बात कर देते हैं तो ये तात्या टोपे जो थे, ये तात्या टोपे सेनापति थे। तो कहिए कि तात्या टोपे सेनापति थे किसका, तो कहिए कि नाना साहब का, ठीक है। नाना साहब का सेनापति थे। तो पता है ये तात्या टोपे का आपको नाम पूछ देता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। तो इसको नाम भी देखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका नाम भी पूछा जाता है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका धोखा दे दिया था कौन, तो कहे कि ये मान सिंह जो व्यक्ति था इसको क्या किया दिया था, तात्या टोपे को धोखा दे दिया गया था। अब किसके सेनापति थे, तो सेनापति की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसका थे, तो कहिए कि नाना साहब के सेनापति थे, ठीक है। और नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे, तो कहिए कि ये कानपुर से लड़ रहे थे, ठीक है। अब कानपुर से कौन से व्यक्ति लड़ रहे थे, तो नाना साहब। तो पूछा जाता है नाना साहब का वास्तविक नाम की अगर बात कर देते हैं तो इनका नाम क्या था, तो कहिए कि धोंधू पंत, ठीक है। ये धोंधू पंत किसका नाम था, तो कहिए कि धोंधू पंत किनका नाम था, तो कहिए कि ये वास्तविक नाम किनका था, तो कहिए कि ये आपका वास्तविक नाम की अगर बात कर देते हैं तो ये नाना साहब का वास्तविक नाम था। ये दत्तक पुत्र जो याद है ना, वही वाला, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पकड़ा गया मार दिया गया किनको, तो तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुंवर सिंह यहाँ पे आएगा। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो कहिए कि जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर की अगर बात कर देते हैं तो इनका पता है, जब बिहार की एग्जाम दीजिएगा तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इनका एक्यूरेट डेट पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो एक्यूरेट डेट की अगर बात कर देते हैं तो 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका मृत्यु पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। जगदीशपुर से व्यक्ति लड़ रहे थे, ठीक है, 1857 ईस्वी क्रांति में। नाना साहब के बारे में तो भी बताइए कि कहां से लड़ रहे थे, तो एक कानपुर से लड़ रहे थे, ठीक है। खान बहादुर खाया कहां से, तो एक बरेली से, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान, देखिएगा पूर्ण नहीं, यहाँ पे संपूर्ण होगा, छूट गया होगा, ठीक है। संपूर्ण की अगर बात कर देते हैं, संपूर्ण क्रांति की अगर बात कर देते हैं तो आह्वान किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति के आह्वान किए थे, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको 25 जून की अगर बात कर देते हैं, 25 जून 1975 को आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी क्या कर देती है कि पूरे देश में आधी रात को इमरजेंसी लागू कर देती है, ठीक है। अब जब इमरजेंसी लागू कर दी जाती है तो जितने टॉप क्लास के जैसे जितने भी लीडर थे तो सबको क्या किया जाता है, अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि पूरी सत्ता जो होती है सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। पूरी की पूरी सत्ता सेंट्रलाइज होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। और तो समझ ही रहे हैं कि क्या क्या हाल हो सकता है जो, ठीक है। तो इसी के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे जितने जो अपोजिशन में जितने सारे लीडर थे सबको जेल में लपेट दिया गया था। तो इसका नॉर्मल सा आंसर इसको याद रखना है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। और सबसे अच्छी एक बात और बताते हैं कि इन्होंने जैसे में क्या था कि राजनीतिक विहीन यानी पार्टी विहीन जो पंचायती राज, जो अगर देखिए पंचायती राज की अगर हम बात कर देते हैं तो पंचायती राज में क्या सिफारिश किए थे कि हमें पार्टी विहीन चाहिए। पार्टी विहीन मतलब कि क्या हम कि जो इसमें राजनीतिक जो लोग होते हैं इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे में पंचायत का चुनाव होता है तो क्या देखते हैं कि बीजेपी वाला लड़ रहा है कि कांग्रेस वाला लड़ रहा है, कभी ऐसा सुने नहीं। तो ये व्यक्ति किन्हीं के द्वारा सिफारिश किया गया था, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय की अगर बात कर देते हैं तो इनको राजा का उपाधि सबसे पहले बताइए किसने दिया था, ठीक है। तो अगर बात कर देते हैं ये उपाधि की अगर बात कर देते हैं तो इनको उपाधि कौन दिया था, तो कहिए कि इनका उपाधि जो दिया था ये अकबर द्वितीय दिया था, ठीक है। अकबर द्वितीय क्या किया था, इनका उपाधि दिया था। ये अकबर द्वितीय का पता है पेंशन बंद हो गया था, ठीक है। अकबर द्वितीय, ओ समझ गए। तो अकबर द्वितीय का पेंशन क्या हो गया था, तो बंद हो गया था। जब अकबर द्वितीय का पेंशन बंद हो गया था तो यही इसका पेंशन चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय जो क्या किए गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड गए थे तो ब्रिस्टल में ही इनका क्या हो गया था, तो उसी समय इनका मृत्यु हो जाता है। ब्रिस्टल नामक जो जगह है वहां पे इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब किसके लिए गए थे भैया, तो ये पेंशन चालू करवाने के लिए गए थे। फिर किसी कारण बस वहां पे इनका मृत्यु हो जाता है, तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दिया जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल बात है। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपको सब कुछ पता है कि सती प्रथा के अंत करवाने में इनको काफी ज्यादा योगदान दिया जाता है, ठीक है। जो लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ में ये जो काम किए थे, फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग जो काम करता है क्या उसको प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। अब हमें बात कर देते हैं कि आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की अगर बात कर देते हैं तो 1875 ईस्वी में स्थापना होता है आर्य समाज का। तो कोई कौन करता है भाई, तो हम बताए हैं, परसों ने बताया है, 2-3 दिन पहले ही बताया है। तो कौन करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, ठीक है। स्वामी
दयानंद सरस्वती कर देते हैं। ठीक है, अब जब दयानंद सरस्वती कर रहे हैं तो दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं तो कहाँ करते हैं, तो कहे कि मुंबई में किए थे। फिर कुछ समय के बाद कहाँ लेके चले गए थे, तो कहे कि लाहौर में लेके चले गए थे। और क्या कोनो दिक्कत है, तो कहे कि नहीं भैया ये तो जानते हैं। जब स्वामी स्वामी विवेकानंद के बारे में जब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जब आइए गए हैं, तो चलिए भैया इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अगर बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की, अगर बात कर देते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया था, तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात कर देते हैं तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्हें इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो कहिए कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, लूथर किंग कहा जाता है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था यही, क्या बोला था कि सबसे पहले स्वदेशी की अगर बात कर देते हैं, तो स्वदेशी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्वदेशी का इस्तेमाल इन्होंने व्यक्ति किया था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, क्या बात कर देते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। किसके लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये व्यक्ति कहने वाले कौन थे, तो भारतीयों के लिए है। ये किन्होंने कहा था, तो ये कहा था ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्योंकि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने के द्वारा क्या चला गया था, तो अशुद्धि आंदोलन चलाया गया था। अशुद्धि आंदोलन, अशुद्धि आंदोलन के तहत में क्या था कि जो व्यक्ति जो हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में किसी तरीके से चले गए हैं, तो वो फिर से वापस आ जाए। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये छुआछूत जैसे में समाज सुधारक थे, और फिर उसके बाद में क्या थे, धार्मिक सुधारक थे, दोनों तरह के काम करते थे। ठीक है, चलिए इसका उपदेश की अगर बात कर देते हैं, तो इनका उपदेश कैसे देते थे, तो इनका उपदेश जो था ये हिंदी में दिया जाता था। कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लिया हमने, कोई दिक्कत। चलिए हमें देखा है, और उसके बाद ब्रह्म समाज की बात कर देते हैं। ब्रह्म समाज की बात कर देते हैं तो 1828 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि ब्रह्म समाज का स्थापना होता है। अगर बात करते हैं 1815 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि आत्मीय सभा का क्या होता है, तो स्थापना होता है। तो आत्मीय सभा, इस सब का स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो इस सब का स्थापना करने वाले व्यक्ति जो है, ये सब का सब कौन है, तो कहे कि राजा राम मोहन राय है। ठीक है, राजा राम मोहन राय है। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय है। अब देखिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा राम मोहन राय है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हमने देखा कि 1897 ईस्वी में क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मिशन का स्थापना कर देते हैं। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस हंस क्या कर देते हैं, ये स्थापना कर देते हैं। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन करते हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद। क्यों कौन कर देते हैं भैया, तो स्वामी विवेकानंद कर देते हैं। कोई दिक्कत। अब ये 1800 नहीं बताएंगे फिर, ठीक ना, अगर बता देंगे तो फिर बताइए दे, नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं अभी, इसको बैठे खा जाए। देखिएगा क्योंकि हम 1800 बस इतना हिंट दे दिए हैं कि 1800 में है। अब बताइएगा कि जो शिकागो वाला जो मामला था वो कब दिए थे। ठीक है, तब भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत। अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है, सो देखिएगा। इसे मिटा लेते हैं। अब चलिए मिटा लेते हैं। सेशन कैसा लगता होगा जो बताइएगा। ठीक है, और बाबू के खाने खिलाने में व्यस्त नहीं ना है। देखिएगा खाना खिलाने में व्यस्त रहिएगा ना, तो जब आपकी वाली को कोई आ उठा के लेके जाएगा ना वो डुलिया में, तो पता है ठेहुनमा से लोरवा चलेगा। ठीक है, ठेहुनमा से वो घड़ी कुछ ना कर पाइएगा। और बच्चों जब बच्चा भी हो जाएगा ना, बच्चा आके जब का कहिएगा, समझ ही रहे हैं, कोसने के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा भाई। इसलिए मौका है भाई, पढ़ लीजिए। और जिनको आप जिनसे चाहते हैं ना कि हम इन्हीं के साथ में घर बसाएं, तब यही उपाय हो सकता है। तो ठीक है, अब देखिएगा, अब हम प्रार्थना समाज की अगर बात कर देते हैं तो 1867 इसमें ये किनके, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, वो व्यक्ति जो थे और ये इरनाडे जो थे, ये सब व्यक्ति मिल करके प्रार्थना समाज के क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो चारों का चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना कर देते हैं। कब, 1828 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था भैया, अरे कौन, अरे यही झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी की अगर बात कर देते हैं तो ये झांसी वाली रानी। ठीक है, ये हीरोज के खिलाफ लड़ते हुए के व्यक्ति, जो ये रानी जो थी ये मारी गई थी। ठीक है, और यही हीरोज क्या कहा था कि ये भारत का इकलौता ये मर्द है जो, मतलब कि ये क्या है, ये मर्द है, इनके बारे में कहा था। कुछ स्टेटमेंट कुछ है, ध्यान में नहीं आ रहा है कि कुछ क्या बोला था, बस ऐसा है कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि गांधी जी द्वारा निम्न से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। यंग इंडिया। अभी तो हमने देखा कि 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक शुरुआत किए थे। पीपुल नहीं,
नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कितना आसान से बनते चलता है। क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अब चलिए आ गया। तो देखिएगा, क्या चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा बता दें कांग्रेस के बारे में, तो देखिएगा कुछ दिन पहले ही बताए हैं, ठीक है, फिर बताएंगे तो उनको लगे यार एक ही चीज में कितना बता रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा बार बार बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा, लेकिन कुछ ओवरव्यू दे देते हैं ताकि भूलिएगा भी नहीं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि भूलना भी नहीं है और हमें ज्यादा भी नहीं देखना है, क्योंकि दोनों चीज लेकर के चलना है। देखिएगा, अगर बात कर देते हैं 1885 ईस्वी की अगर बात कर देते हैं, तो दिसंबर 1885 ईस्वी की बात कर देते हैं, तो क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इधर काट देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, तो स्थापना होता है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है, तो कहिए कि 1885 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। बट आपको पता है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, तो क्योंकि है क्या बात कर रहे हैं, तो कि हाँ जी सही बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या था, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। अच्छा, कहिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, जब इसका स्थापना हुआ था ना तो इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, तो कि सच में है, तो कि हाँ हाँ सच में था। अच्छा, तो आपको दिमाग में लगेगा जिस इनको इनको बदलने का सलाह किसने दिया था, अरे भैया देखो व्यक्ति है कौन, तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात कर देते हैं, तो ये दादा भाई नौरोजी कहते हैं ना, नौरोजी कहते हैं ना कि सुनो ना भाई, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ ठीक नहीं लगता है, तो कि क्या किया जाए, तो कि सुनो ना ऐसा काम करो कि भारतीय राष्ट्रीय शोक कांग्रेस कर दो ना। तो चलिए भाई, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी बात को हम टालेंगे थोड़े नहीं। तो अभी क्या कर देते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय क्या कर देते हैं, तो कांग्रेस कर देते हैं इसका नाम। अब तो इतना तो नाम तो समझ में आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब तो समझ में आ गया था। अब आपके से क्वेश्चन में आएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये 1885 में स्थापना हो गया था, कौन दिया था भाई, ये वाला बताए नहीं किए, तो हाँ बताते हैं। तो ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ये क्या होता है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन एलेन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका नाम पूछता है, पता है क्या, पूरा नाम पूछ देगा। ठीक है, तो वो घड़ी जानते हैं मुंह में लटक जाएगा, कुछ नहीं करिएगा, क्या कीजिएगा, लटक जाएगा, एक नंबर चला है, दतिया नहीं पढ़ के चला जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए देख लीजिए यहीं पे, समझ में आ गया। चलिए, तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या था, ये क्या था, ये क्या ब्रिटिश जो किया था, ये ब्रिटिश का अधिकारी था। ठीक है, यानी सेना में काम करता था, और इसी के तहत में क्या हुआ था कि ये कांग्रेस का स्थापना किया था। तो आपसे पूछेगा ना कि अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, तो इसका प्रथम अध्यक्ष तो होगा ना, तो कहेंगे अच्छा हाँ भैया इसका प्रथम अध्यक्ष तो होगा। तो पहले पर बताइएगा, प्रथम अध्यक्ष बनने से पहले सभी लोग तो बैठा होगा ना, तो क्योंकि हाँ हाँ बैठा था, कहाँ बैठा था, तो देखिएगा अगर बात कर देते हैं तो प्रस्तावित कहाँ था, तो देखिएगा प्रस्तावित की अगर हम बात कर देते हैं तो पूना में था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा खास लेते हैं भाई, सॉरी भाई, पूना में। ठीक है, लेकिन पूना में पता है प्लेग फैल गया। ठीक है, अब प्लेग फैल गया तो थोड़ा नहीं कोई जाएगा, कहेंगे नहीं भैया कोई नहीं जाएगा। तब कहाँ होता है, तो क्योंकि आयोजन की अगर बात कर देते हैं, तो आयोजन कहाँ होता है, तो क्योंकि बंबई में होता है, तो क्योंकि अच्छा, लेकिन अब बंबई में जब होता है तो बंबई तो बड़ा सारा है जी भैया, छोटा सा थोड़े नहीं है। तो कि बंबई में कहाँ होता है, तो क्योंकि ग्वालियर टैंक में। ठीक है, अब ये ग्वालियर टैंक में जब होता है, तो ग्वालियर टैंक में कहाँ भैया, तो ग्वालियर टैंक में अगर बात करते हैं तो गोकुल दास, कौन, तो गोकुल दास तेजपाल। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में, अब पूछता भी है, बिल्कुल पूछेगा, काय नहीं पूछेगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसकी प्रथम अध्यक्षता की अगर बात करते हैं, तो कोई ना कोई तो मोनिटर बैठेगा ना जी, कि हाँ भैया तुम बोलो, तुमको क्या कहना है, मेन आगे तो होगा ना। तो वही अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं, तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यही अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कि गोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, सॉरी भाई, सॉरी दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आ गया। चलिए, गोखले, अरे भैया गोखले कहाँ से, नरौजी, अरे नरौजी कहाँ से, नरौजी तो बोले थे बदलने के लिए, खत्म। तैयब जी कहाँ से, बनर्जी, देख रहे हैं कहाँ से दिखता है, खाली टेटरवा में घुमा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। महाममना के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो महाममना के नाम से पता है किन्हें जाता है, तो ये जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के बारे में पता है, जानते हैं,
नहीं जानते हैं, तो जानवे करते होंगे। इनका साथ थोड़ा नहीं है कि मदन मोहन मालवीय के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 1922 ईस्वी में बने, देखिए भैया स्वराज पार्टी की बात करें तो 1922 ईस्वी में नहीं बना था, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, 1923 ईस्वी में बना था। ठीक है, जहां तक हमें जानकारी है कि 1923 ईस्वी में ही बना था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो हाँ, हम आपसे बात कर देते हैं। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है कि 23 ईस्वी में ही बना था। अब पता ना कहाँ से दे रहा है, चलिए अगर होगा तभी हम देख लिया जाएगा, अगर हम में गलती होगा तो हम भी सुधार कर लेंगे। चलिए, अगर क्या बोला गया है कि स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो कहिए कि 1923, तो हमको जहां तक ध्यान है, ठीक है, 1923 ईस्वी में। अगर गलत होगा तो हम भी सुधार कर लेंगे, लेकिन ऐसे हमें जहां तक ध्यान है तो 23 में। ठीक है, अगर गलत होगा तो सुधार कर लिया जाएगा, आप भी एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है कहाँ, तो कहाँ हुआ था कि कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर में हुआ था। तो सबसे पहले पूछा था कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्योंकि अध्यक्षता नहीं, अध्यक्ष कौन थे। अगर अध्यक्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका अध्यक्ष कौन थे, ये पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पार्टी के जो अध्यक्ष थे ये चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास थे। अब ये चित्तरंजन दास के बारे में आप हमको खोखला एकदम पूरा खोल देते हैं पूरा बढ़िया से। ये चित्तरंजन दास की अगर बात कर देते हैं तो इनका चेला कौन है, तो इनका चेला की अगर बात कर देते हैं तो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस इनका क्या है, तो कहिए कि चेला है। ठीक है, क्योंकि आज पढ़ाना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पूरा लास्ट में हम पूरा बता देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाकी वहां पे हम बताएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, चित्तरंजन दास की अगर बात कर देते हैं तो इनको किसके नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं बात करते हैं तो इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर देखिएगा कई बार कंफ्यूज करता है कि नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक होता है देश रत्न। ठीक है, तो देश रत्न के नाम से किन्हें जाता है, तो देश रत्न की अगर बात कर देते हैं तो देश रत्न के नाम से किन्हें जाता है, तो कहिए कि राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। किसके नाम से, तो कहिए कि राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, आपसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन कर दे, एक क्वेश्चन फेंक के मार दे आपके ऊपर कि अच्छा बताइएगा कि ये राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का उपाधि किसने दिया था। ठीक है, देश रत्न बोलिए या इनको आजाद शत्रु बोलिए। ठीक है, आजाद शत्रु, तो आजाद शत्रु तो सबको पता रहता है। ठीक है, तो इनको किसने कहा था, तो भाई कहा कि अगर बात कर देते हैं तो किसने कहा था, तो कि ये कौन है, तो हीरो कौन, महात्मा गांधी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो देश रत्न और देश बंधु में कंफ्यूजन नहीं, तो नहीं भैया कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर बात कर रहे थे कि चित्तरंजन दास जो पता है एक गया का अधिवेशन किए थे, तो क्या बात कर रहे हैं, तो हाँ हाँ बिल्कुल, कब, अरे भैया कब, अरे 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन किए थे। समझ में आ गया। तब आपसे एक क्वेश्चन में हम एक को आप फेंक के मार रहे हैं कि बिहार में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि हम ही बताएं, तो चलिए अब बता करिएगा कि बिहार में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम आप बताइएगा। ये जो था ये द्वितीय था, इतना ध्यान रखिएगा कि द्वितीय था। ठीक है, चलिए जिनके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो चित्तरंजन दास। कहाँ में, तो गया में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा इसी के बाद से क्या होता है कि इसी के बाद से गया में क्या लड़ाई झगड़ा होता है, तो रूस फूल करके 1923 ईस्वी में एक पार्टी बना लेते हैं। काहे लड़ाई झगड़ा होता है बताएंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा। वो कहते, इनका कहने का मतलब था कि हम चुनाव लड़के अंदर घुस करके विरोध करेंगे, लेकिन गांधी जी का कहना था कि भैया तुम चुनाव हुए नहीं लड़ो। ठीक है ना, इनका कहना था कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे और अंदर घुस जाएंगे, संसद में बैठ करके अंग्रेज का विरोध करेंगे, संसद में बैठ के विरोध करेंगे। लेकिन गांधी जी कहना था कि नहीं, तो इसी में मनमुटाव हो जाता है। तो मनमुटाव हो जाएगा भैया, चलिए बताइए देते हैं, जब मनमुटाव हो जाएगा तो अलग पार्टी के गठन कर लेते हैं। अलग पार्टी के गठन कर लेते हैं तो अधिकतर व्यक्ति का मन था कि नहीं भाई सही में चुनाव लड़के दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी तो वो अलगे ठाठ में चल देते हैं उनका, मतलब कि तो समझ गए ना, वो उनका विरोध नहीं, क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से विरोध कम ही लोग करता था। अब ये सब व्यक्ति क्या हुआ, अलग पार्टी बना लिया कि लोग छोड़ो चलो चलो जाओ हम तुम्हारे हम पार्टी में नहीं रहेंगे कांग्रेस में, तो इसीलिए बनाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ समय के बाद 1925 ईस्वी में इनको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर स्थितियां खराब हो जाता है। ठीक है, ये स्वराज पार्टी का। लेकिन जैसे ही जो मेन जो लीडर था, ये मेन लीडर सब किधर चला है, तो कहे कि स्वराज पार्टी में चला है। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ दिया कि भाई बेकार कांग्रेस है यार, हम इसमें नहीं रहेंगे। तो अब बताइएगा, खुद ही देखिएगा, जब मेन लीडर तो छोड़ दिया, 22-23 में तो ये स्थापना कर लिए, मेन लीडर तो छोड़ दिया। और जब मेन लीडर छोड़ दिया तो अगला सत्र यानी 22 वाला तो अधिवेशन ये कर लिए चित्तरंजन दास, ठीक है, जो बढ़िया नेता थे। अब 23 में जो वही कांग्रेस का जो अधिवेशन होना है, तो कांग्रेस का अधिवेशन होना है, तब कोई बढ़िया लीडर है या नहीं है। मेन जो लीडर था वो सब तो सब चला गया है। किसका ने चला गया है, तो स्वराज पार्टी देने चला गया है। अब तो कोई लीडर नहीं है। अब गांधी जी के बारे में अब कांग्रेस में तो क्यों व्यक्ति बचे हुए थे कि अब कौन अध्यक्षता करे, तो गांधी जी को, गांधी जी आप ही आ जाइए ना महाराज,
क्या कीजिएगा, लेकिन है ना भाई, हम अध्यक्षता नहीं बनेंगे, तो फिर मजबूरी में किनको बना दिया जाता है, तो कहिए कि भैया अबुल कलाम आजाद को बना दिया जाता है। क्या कीजिएगा, अबुल कलाम आजाद को, अबुल कलाम आजाद को। तो यही वाला आप पढ़ते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो अध्यक्ष बनते हैं, ये युवा है, ये सबसे युवा व्यक्ति थे अध्यक्ष बन, काहे बन गए भैया, और इसीलिए बन गए ना कि ये जितना सब व्यक्ति था सब किधर चल गया था, स्वराज पार्टी देने चल गया था। तो अब तो कांग्रेस दे तो मेरे लीडर तो बचवे नहीं किया, जितना बूढ़ा बूढ़ा था जो सब चल गया था उधर। अब एक बचे थे गांधी जी, अब गांधी जी भी तो कहेंगे ना भैया ना हमरा ना कोई और के बना हो, ठीक है, ठीक समझ में आ गया। क्योंकि गांधी जी हीरो के रूप में न थे, पूरा एकदम समझ रहे हैं, पूरा पैर उर दबाने वाला कोई था ना, कंधा का दबाने वाला, तब ये सब काम करेंगे अध्यक्ष वाला, समझ में आ गया। तो अब यही होता है, तो अब इसीलिए क्या होता है, जो दिल्ली का जो अधिवेशन होता है, ये दिल्ली में हुआ था अधिवेशन, अब दिल्ली का अधिवेशन होता है तो यही पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कौन है, तो अबुल कलाम आजाद। काहे बन रहे भैया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से याद कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला सत्र होने वाला है, तो अगला सत्र कब होगा, तो 1924 ईस्वी में। तो अब बताइएगा कि एक ही थोड़ा सा जो युवा व्यक्ति थे तो अबुल कलाम आजाद बन गए, तो अब किनको बना जाए, सब कोई तो लीडर है ही नहीं है, सबसे रुसल है, सब तो भाग गया है कांग्रेस से, तो अब क्या किया जाए, तो अब क्या किया जाए, फिर गांधी जी को उठाया गया, गांधी जी आप ही बन जाइए, लेकिन ना भैया ना, तो क्या कीजिएगा, अब तो आप ही को बनना पड़ेगा। ये पिछला बार तो अबुल कलाम आजाद बन ही गया है, तब क्या कीजिएगा, तो इसीलिए बोला जाता है मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। अब समझ में आ गया। तो यही बेलगाव का जो अधिवेशन होता है, ये बेलगाव का अधिवेशन, तो बेलगाव कहाँ में पड़ता है, तो कहिए कर्नाटक में पड़ता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो कहिए कि महात्मा गांधी। यही एकमात्र जो अधिवेशन है, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। काहे कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, समझ में आ गया, का शौक से नहीं, मजबूरी में, कोई है ये व्यक्ति नहीं है करने वाला, तो इसीलिए व्यक्ति कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो इसीलिए बोला जाता है मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी। हाँ, इसमें और भी बता देते हैं, इसका अध्यक्ष यहाँ तक अध्यक्ष ना बताए थे। अगर महासचिव की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया अध्यक्ष। अगर हम बात कर देते हैं महासचिव, महासचिव की बात कर देते हैं, तो महासचिव कौन थे, तो महासचिव की अगर बात कर देते हैं तो ये महासचिव यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये महासचिव कौन थे, ये वाला मिटा देते हैं, चलिए सुभाष चंद्र बोस वाला तो मिटा देते हैं क्योंकि तो जानते हैं। चलिए अब यही महासचिव की अगर हम बात करते हैं, तो महासचिव कौन थे, तो महासचिव थे ये पप्पा इनके, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा कौन, तो कहिए कि मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए मोतीलाल नेहरू क्या थे, ये महासचिव थे। चलिए अब देखते हैं आंसर पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू गलत, मोतीलाल नेहरू। अगर पहले तो आंसर रहेगा चित्रंजन दास रहेगा, तो चित्रंजन दास मार के निकलना है, ठीक है। अगर ना रहेगा तब इसके बारे में सोचिएगा। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी तो है नहीं, अबुल कलाम आजाद तो है नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले पर। 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था भैया, रहमत अली आग दिया था। समझ में आ गया। माउंट बेटन कहाँ है जी, महात्मा गांधी जिन्ना कहाँ है। ये जिन्ना की अगर बात कर लेते हैं, तो यही जिन्ना जो है, ये जिन्ना 1940 ईस्वी का ये लाहौर अधिवेशन करता है। ये लाहौर अधिवेशन किसका, तो कहिए कि मुस्लिम लीग का। अब ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन करता है, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का क्या कर देता है, मांग कर देता है। पाकिस्तान का क्या कर देता है, मांग कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कौन से अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान का मांग करता है, तो लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहा था, दस्तक कर रहा था, उसी में पाकिस्तान का मांग किया जाता है। और शर्त देने वाले व्यक्ति कौन था, ये रहमत अली। ये रहमत अली जो था, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्या था, तो कहिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये विद्यार्थी था, और इन्होंने ही पाकिस्तान नाम का एक शब्द दिया था, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अरे भैया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए ये वाला जो शब्द दिया था ना, ये कई चीजों सब मिला करके बना था पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब, ये बलूचिस्तान, कश्मीर, ये सब मिला करके बना था। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, अभी हमने चर्चा किया था कब, 25 जून 1975 को, ठीक है। 1975 को क्या किया गया था, इमरजेंसी लागू किया गया था। 70 नहीं, 77 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए कोई टाइम लगता है जी। क्या बोला गया, जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता था, ठीक है। मुंडा की अगर बात कर देते हैं, देखिएगा मुंडा कहाँ रहता था। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, हम सीधा आसान क्वेश्चन पर हम प्रहार नहीं करते हैं, जो और इर्द गिर्द जो रहते हैं उस पर हम प्रहार करते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है कभी कभी जिसको आप ना समझते हैं दुश्मन ना, वही सबसे बड़ा घाव दे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बताते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं, आंसर पर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है,
मुंडा, ये मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में, तो पता है। देखिएगा मुंडा विद्रोह की अगर बात कर लेते हैं तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो कहिए कि मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 में हुआ था। तो कहाँ में? तो कहिए कि झारखंड में हुआ था। ये तो पता है, तो कहिए कि हाँ भैया पता है, ठीक है। अगर यही पूछ जाएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो संथाल विद्रोह कब होता है? तो कहिए कि 1855-56 में क्या होता है? तो संथाल विद्रोह होता है। तो पूछिएगा ना कहाँ, तो ये भी झारखंड में, कोई दिक्कत? तो कहिए कि नहीं भैया दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे पूछ दिया ना, पता है कुछ कि पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना, ठीक है। पावना विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह 1873 से लेकर के 76 ईस्वी तक आसपास में चला था। तो एक डेट आप ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। 1873 भैया है, और 76 काहे लिखा जा रहा है भैया? 1873 से लेकर के कब तक? 76 तक लाना, ठीक है। एक और बता देते हैं अहोम विद्रोह। ये अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो कहिए कि अहोम विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो कहिए कि 1828 ईस्वी में। कहाँ में? तो कहिए कि ये असम में हुआ था, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया सन्यासी विद्रोह का, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो ये 1760 से लगभग 1800 ईस्वी तक हुआ था। कहाँ में? तो कहिए कि ये बंगाल में हुआ था। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहिए नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है क्या? कुकी विद्रोह था, ठीक है। कुकी विद्रोह की अगर बात कर देते हैं, और एक था क्या? तो कुका विद्रोह, ठीक है। कुका विद्रोह, तो देखिएगा कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो कुकी विद्रोह 1917-18 के आसपास में हुआ था। कहाँ में? कहिए कि मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर यही बात बताए कुका विद्रोह, तो ये 1840 से कब तक? 72 ईस्वी तक चला था। ये जवाहर महल, ये कहाँ में था? ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जवाहर महल थे, ठीक है। जवाहर महल थे, ठीक है। देखिएगा इतने सारे आपके इतना कंटेंट हमने दे दिया, कोई दिक्कत होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया? एक और बताते हैं मोपला विद्रोह की अगर बात कर देते हैं। मोपला विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो कहिए कि 1921 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो कहाँ में? तो केरला में। अगर केरला में ऑप्शन ना हो, मालाबार रहे, तो उसको मालाबार भी लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। असम में भी हमने बता दिया, केरला में बता, पंजाब झारखंड सब बता दिया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? अभी चर्चा किए थे, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया? अभी हमने चर्चा किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी थे। चर्चा किया ना है, कहा गांधी जी थे, सब भी बता दिया। बम्बई नहीं, सूरत नहीं, बेलगांव थे। ऑप्शन नंबर ए। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। कब की बात है? तो 1924 की बात है। कोई दिक्कत? कहा वो सब बता दिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज। चलिए अब हमको जो हमने जो बताया था आपको कि हम आईएनए के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आईएनए के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो जिनको पढ़ना होगा तो बताइएगा कि हाँ, जिनको नहीं पढ़ना होगा तो वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम आईएनए के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम जानेंगे, ठीक है। तुरंत हम 10 मिनट के अंदर में जान लेंगे। चलिए देखिएगा आईएनए के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। आईएनए, देखिएगा आईएनए की अगर हम बात कर देते हैं, हम बड़ा सा लिख देते हैं आईएनए, ठीक है। आईएनए, ठीक है। अब आईएनए के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसकी स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले सुभाष चंद्र बोस से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई व्यक्ति होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बता देंगे कब लेना है। सुभाष चंद्र बोस पूरा खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही चीज खाली लिखे अब लटका दिए। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात कर देते हैं तो सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले आपको जन्म को देखना पड़ेगा। अगर बात कर देते हैं इनका जन्म की अगर बात कर देते हैं तो इनका जन्म हुआ था तो कब? तो कहिए कि 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 में, हमारे जन्म से 100 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ जन्म हुआ था? तो कहिए कि कटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब जब कटक में जन्म हुआ था तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, 1920 ईस्वी में ये आईसीएस की परीक्षा पास कर लेता है, यानी जो आईएएस होता है ना, वो पहले उसका आईसीएस नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद देश की आजादी दिलाने के लिए इस नौकरी को लात मार के भगा देते हैं कि चल निकल, हमारा देश जो है हमारा सबसे पहले है, हम अपने देश को आजाद करा करके रहेंगे। फिर उसके बाद निकल जाता है। इनकी सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कब होती है? जैसे में सबसे ज्यादा उनको नाम कब होता है? तो कब होता है? तो कहीं 1938 ईस्वी का ये क्या करते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस का क्या कर देते हैं? तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं। अब जैसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं तो उस गरीब व्यक्ति कौन थे? तो कहे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं, रविंद्रनाथ में लिख दिया, सॉरी,
रविंद्रनाथ कौन थे? तो कहेगी रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब जैसे ही ये व्यक्ति जो अध्यक्ष बनते हैं, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहता है, तो कहता है कि देश क्या बोले थे, एक मिनट, इनको बोले थे देशों का क्या बोले थे, ध्यान में नहीं आ रहा, चलिए, देश नायक की उपाधि दिया था। किसके बोला था? तो कहेगी देश नायक की उपाधि दिया था। क्या बोला था? तो देश नायक की उपाधि दिया था। अब चलिए यहाँ पे जब आइए गया है, तो यहाँ पे बात आते हैं देशभक्तों का देशभक्त, यानी देशभक्तों का, तो भाई ऐसे लिखा ना भाई, देशभक्तों का देशभक्त, ये किसने कहा था देशभक्त? ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो ये कि महात्मा गांधी ने कहा था। तो अब देखिएगा दो चीज यहाँ पे आपके कंप्लीट होगा, ठीक है। पहली बात है क्या कि जैसे में ये तो सबको पता है कि देश नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को देश नायक के नाम से जाना जाता है। किन्होंने कहा था? तो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और एक बात और, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि इनको कब कहा गया था। तो कब? जब 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता संभालते हैं। तो अब बताइए कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता कहाँ पे संभालते हैं? तो कहाँ पे संभालते हैं? तो हरिपुरा में। अब आपको ये बताना है कि हरिपुरा कहाँ है। तो ये हरिपुरा की अगर बात कर देते हैं, तो ये हरिपुरा कहाँ है? तो कि गुजरात में है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में हमको आ रहा है। समझ में आ गया? तो चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम और फेंक के मार देते हैं। क्या फेंक के मारे? ठीक है, फेंक के मारते हैं कि अब अगला बार से क्या करेंगे। तो कहे कि अगला बार देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये इस तरफ वाला है तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा वीडियो में, तो इसको पूरा अच्छा तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, बात कर देते हैं क्या, अब फिर अगले में बात, इस छोटा नहीं हो रहा भाई, इतने हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा बड़ा करके लिखते हैं तो फिर हो जाएगा। चलिए, तो फिर उसको करके स्क्रीनशॉट करेंगे ना, तो आप एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपका उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक सुना, झट सुना, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं कब, तो ये फिर उसके बाद में द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता कब करेंगे। तो देखिएगा द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर देते हैं, तो उसके बाद में कब ये अध्यक्षता कर देते हैं, तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं। देखिएगा दिलचस्प बात ये होता है यहाँ पे ना, कि इनके सामने, इनके विरोध में एक तरफ में सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस है, और उसके बाद में पट्टाभी सीतारमैया है, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं ना, तो हमें गर्व होता है और हमारी रोमा खड़ी हो जाती है, ठीक है, कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जो हमारे देश को आजाद कराने में सुभाष चंद्र जैसे लोग हमारे वीर थे, ठीक है। हम, ये मेरा आइडियल वर्सन है। चलिए, आप सबका भी होंगे। अगर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं, तो इनके सामने कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे, ठीक है। अब पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं, और इनको खड़ा करने वाले कौन थे, तो कहे कि महात्मा गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी क्या थे, इनको खड़ा करने वाले, कि भैया तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। ये जो होता ना है, अपने तो खड़ा नहीं होगा, दो चेला के खड़ी करवाता है, वही वाला महात्मा गांधी थे, कि इसको खड़ी करवाए, किसको, पट्टाभी सीतारमैया को। अब इस चुनाव में ये पट्टाभी सीतारमैया हार जाती है। अब जैसे ही पट्टाभी सीतारमैया हारती है, और ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में क्या कर जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो महात्मा गांधी को बहुत धक से लगता है। धक से ये लगता है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हमारी हार है। अब इस हार को महात्मा गांधी पर्सनल ले लेते हैं, और पर्सनल ले लेते हैं तो अब पूरा क्या होता है, रूसाफुली चालू हो जाता है। अब यही बात सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हम वैसे अध्यक्षता करके क्या करेंगे, जब देश का प्रमुख व्यक्ति जो हमारा गार्जियन के रूप में है, वही हमसे खुश ना रहे। तो इसी कहा करके ये अध्यक्षता पद को भी ठुकरा देते हैं, कि लो भाई लो, जब हमारे से तुम खुश ही नहीं हो, तो हम अध्यक्षता पद को क्या कर देते हैं, अध्यक्षता पद को हम ठुकरा देते हैं। तो ठुकराने का हौसला रखिए, ठीक है। ठुकराता वही है जो किसी भी चीज को पाने के लिए ऐसा नहीं कि तरस जाता है, उसको उसके पास कोई भी चीज चल करके आता। तो सुभाष चंद्र बोस को देख रहे ना, जब आईसीएस की परीक्षा ठुकरा दिया, फिर उसके बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता ठुकरा दे रहे हैं। दूसरा कोई रहता तो समझौता कर लेता, लेकिन नहीं, ठुकरा दिए। चलो निकलो भाई, महात्मा गांधी से डायरेक्ट मॉल ले लिए, चलो निकलो, कोई बात नहीं, लो ले जाओ। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होता है। सिर्फ ठुकराने की हिम्मत होना चाहिए, जिगरा जिसको बोलते हैं ना, जिगरा। देखिएगा तो उसके बाद क्या होता है कि 1939 ईस्वी का ये अधिवेशन कर देते हैं, ठीक है, अध्यक्षता बनते हैं। तो अब कहाँ बनते हैं, इतना कहानी था। चलिए अब कहानी को मिटा देते हैं, ठीक है। अब कहानी को मिटा देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन हो रहा था, तो कहाँ में हो रहा था, तो कहेगी त्रिपुरी में हुई थी। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो ये एमपी में पड़ता है। अब आपको कहिएगा कि जब अध्यक्षता से क्या कर देते हैं, तो कहेगी त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। ऐसा तो समझ में आएगा, शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो शॉर्ट नहीं कर बताइएगा। तो त्याग के बाद कौन सा बनेगा, तो कहेगी त्याग के बाद कौन अध्यक्षता